राजस्थान आज निवेश के नाम पर 30 लाख करोड़ रुपए का दावा कर रहा है। इसमें बड़ा योगदान पावर सेगमेंट का है और उसमें भी राजस्थान में जहां सूरज पूरे वर्ष भर अपनी क्षमता से चमकता है, संभावनाएं लिए हुए है और करीब 325 दिन ऐसे होते हैं जहां ऊर्जा का उत्सर्जन बेहद अच्छे तरीके से हो सकता है। उन संभावनाओं को टाटा पावर क्यों ना इस राजस्थान की धरा से संभालते हुए, सहेजते हुए और बिजनेस एंगल से आगे बढ़ाए। तो इसी पर बातचीत करते हुए कि राजस्थान कितना संभावनाओं से युक्त है और सूरज की गर्मी कैसे व्यावसायिक ऊर्जा को बढ़ाने वाली है, हमारे साथ प्रवीर सिन्हा जी हैं, टाटा पावर के एमडी और सीईओ हैं। सबसे पहले तो इस राजस्थान की धरा पर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच अंकित जी। और मैं राजस्थान से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब नौकरी शुरू किया तो मेरा पहला पोस्टिंग जयपुर में था, तो इसलिए मेरा जो एसोसिएशन है राजस्थान से 40 साल से है, तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है मेरे को राजस्थान आना। ऊर्जा यानी पावर करंट भी देती है और रोशनी भी, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये मैं इसको देखता हूँ कि ये उम्मीद देती है और ये लोगों के घर में उम्मीद देती है, चाहे वो अपना घर में रोशनी लाएं या अपने फैक्ट्री में लाएं या ऑफिस में लाएं या स्कूल में लाएं। और एक उम्मीद होता है कि मैं, यदि ऊर्जा है मेरे पास तो मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। सो ये बहुत ही बड़ा चीज है और मैं इसीलिए पावर के साथ इतने सालों से जुड़ा हूं, बिकॉज मैं जहां भी जाता हूं मैं बोलता हूं कि ऊर्जा यदि आपके यहाँ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज उसी के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। राजस्थान में आप अपनी कंपनी के लिहाज से कितनी संभावनाएं मानते हैं, क्योंकि अब सबका ध्यान ऊर्जा की तरफ है। गुजरात का नाम पहले होता था, लेकिन गुजरात में ज्यादातर जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अब लैंड बैंक राजस्थान में है, यानी जमीन यहाँ मिल रही है और संसाधन भी खूब है। नीति और नीयत की हमने कुछ देर पहले बात की है, वो भी आज मंच से सीएम और पीएम दोनों ने दिखा दिया है। तो राजस्थान को आप अपने बिजनेस डेस्टिनेशन के हिसाब से भी कैसे देखते? जब मैं राजस्थान को देखता हूं तो 3 भाग में मैं बांटता हूं। एक तो है कि हम बड़े लार्ज स्केल यूटिलिटी जो पावर प्लांट्स हैं, 500 मेगावाट, 1000, 2000 मेगावाट, तो उसके लिए लैंड बैंक्स काफ़ी सारे हैं। स्पेशली हमारा जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है। चाहे हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन छोटे जगह में करें या मीडियम जहाँ पे हमारे ग्रिड्स लगे हुए हैं वहाँ पे करें, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम बिजली लोकलाइज्ड जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा सबसे अहम एरिया है कि हम ये रूफटॉप सोलर कैसे, हम जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, शहर में हो, गांव में हो, सेमी अर्बन एरियाज में हो, इंडस्ट्री के हों, अपने ऑफिसेज कॉम्प्लेक्स में हो, शॉप के हों, तो ये खुद ही अपना बिजली जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं और ग्रिड में भी डाल सकते हैं। और यदि स्टोरेज लगा दें तो रात में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक जो बोलते हैं ना डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये एक अपॉर्चुनिटी आया है। और राजस्थान में जैसा आपने बताया कि 325 दिन तो बहुत अच्छे सूर्य का किरण रहता है, जिस समय नहीं भी रहता है फिर भी काफ़ी अच्छा इंटेंसिटी रहता है कि आप जनरेट कर सकते हैं बिजली। 365 दिन बिजली आप खुद ही जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो सोशलाइजेशन ऑफ एनर्जी है ये राजस्थान में एक्चुअली मुमकिन है और इसी में हम जुड़े हुए हैं राजस्थान में कि हम सोशलाइजेशन जो रूफटॉप सोलर है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है उसमें भी करें और लार्ज स्केल में भी करें, और मिक्स ऑफ सोलर विंड एंड बैटरी स्टोरेज। सो हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ टोटल इन्वॉल्वमेंट है और हम ये सब सॉल्यूशंस राजस्थान में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले कुछ सवाल मेरे इस इंडस्ट्री को लेके हैं और ये आपके जरिए तमाम जो हितधारक हैं
जो सोलर में संभावनाएं देख रहे हैं उनके लिए भी। एक छोटा सा सवाल तो ये भी है कि हर घर रोशन होना चाहता है सोलर से, उसमें टाटा पावर की क्या भूमिका आने वाले दिनों में दिखाई देगी? हालांकि कुछ कुछ आपने इसमें बताया है, क्योंकि बड़े ग्रिड्स वगैरह या कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो अच्छी बात है कि पूरे राजस्थान में संभावनाओं से है, लेकिन एक घर इंडिविजुअल जो बिजली वाला है उसमें टाटा कैसे देख रहा है कि हर घर में जैसे नमक पहुंचा था टाटा का, वैसे टाटा पावर सोलर ऊर्जा के जरिए? ये हम लोग ने पिछले 6 महीने से एक मुहिम चलाया हुआ है राजस्थान में कि रूफटॉप सोलर, हम हर घर सोलर लेके जाएंगे। और हमने एक टारगेट लिया है कि अगले 3 से 5 साल में करीब हम 10 लाख लोगों को, 10 लाख घरों को हम बिजली प्रोवाइड करेंगे। तो 10 लाख मीन्स यदि 5 लोग रहते हैं तो 50 लाख लोगों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। ये सिर्फ राजस्थान के लिए है, जो पीएम सूर्य घर योजना है उसके तहत, और इसमें हम राजस्थान सरकार के साथ काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इस पे काफ़ी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, उनके सब चैनल पार्टनर्स हैं। अभी हम करीब इसको 500 घर पर डे के हिसाब से कर लेंगे अगले 3 महीना में, और अगले साल हम इसको 500 पर डे से 1500 पर डे करेंगे। तो मतलब महीने में 45,000 घरों को करेंगे और साल में करीब 5 लाख घरों को करने का। तो एक बहुत ही बड़ा स्कीम हम लोग का चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हम स्कीम लेके आए हैं, हमारे जो राजस्थान के जो कंज्यूमर हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, चाहे गांव में हो, सेमी अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया, उनको हम ये बेनिफिट पहुंचा पाए। भारत निर्मित जो पैनल हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, ये हमेशा से बात होती है। किफायती भी रहे, अच्छा भी रहे, और एक अवसर भी है बड़ा। आप खुद इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसमें टाटा की बात? हम जब बात करते हैं ये सोलर पैनल्स का, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि ये 6 महीना, 1 साल, 2 साल चलेगा। हम ये बात कर रहे हैं कि ये 20 साल, 25 साल, 30 साल चलेगा। और ये भरोसा जो है कि हम 25 साल के बाद रहेंगे, 20 साल के बाद रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े सारे लोग जो हैं, जो आप बोलते हैं कि शायद इंपोर्ट करके ले आए, वो एक शॉप खोल लेते हैं, वो शायद ना रह पाए 10 साल, 15 साल, 20 साल, बिकॉज उनके जो जहाँ से वो लेके आ रहे हैं वो उस तरह का गारंटी नहीं देते। बट ये टाटा का नाम जो है और ये गारंटी जो है, तो हम तो रहेंगे ही। हम तो 109 साल पुरानी कंपनी है, हम अगले साल 100 साल भी रहेंगे। तो ये एक कमिटमेंट है हमारे तरफ से कि हम जो आपको दे रहे हैं, ये हर साल आपको बिजली देगा, हर साल आपको अच्छा बिजली देगा, और जो हमने प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट दिया है, वो हम मीट करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है लेकिन जरूरी है, और मुझे लगता है आपकी निगाह भी उस पर होगी। जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो बड़े चिंता में होते हैं। सरकारें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं, और इवन टाटा ग्रुप खुद CSR एक्टिविटी में पर्यावरण को आगे रखता है। लेकिन एक बड़ी चिंता आने वाले दिनों में होने वाली है, वो है जो सोलर पैनल का कचरा है, वो उसके निस्तारण के लिए क्या कार्य योजना है? ये जो है, जो सोलर पैनल्स आते हैं, इसको हम जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा 25 साल, 30 साल में, तो हमको इसको रीप्रोसेसिंग करना होगा। जैसे आज आप देख लीजिए, आज से यही सवाल 20 साल पहले, 25 साल पहले जब कंप्यूटर्स आए थे कि आप क्या करिएगा कंप्यूटर कंपोनेंट्स को, कैसे आप इसका रीप्रोसेसिंग करिएगा, कैसे इसका डिस्पोजल करिएगा। तो उसका भी एक नियम आया, एक तरीका आया, एक साइंस आया कि कैसे इसमें से यूजफुल कंपोनेंट्स, यूजफुल पार्ट्स आप निकाल के उसको रीयूज कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह सोलर का भी एक इंडस्ट्री बन रहा है। इस पे अभी अर्ली स्टेजेस है, क्योंकि बड़े सारे पैनल्स आज से 10-15 साल पहले ही लगे हैं। और बट इसका जरूर इसका सोल्यूशन आएगा कि आप रीप्रोसेस करेंगे, सम ऑफ द मटेरियल कैन बी रीयूज्ड, एंड जो बैलेंस नहीं हो सकते हैं उसका डिस्पोजल सेफली कैसे किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये इसको ऐसे ही लोग छोड़ देंगे। There will be a plan and there will be a science to handle this. राइजिंग राजस्थान आपने देख लिया है, कैसा लगा आपको सरकार की तैयारी? बहुत अच्छा लगा। हमेशा इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम टू राइजिंग राजस्थान, और फॉर मी इट्स ऑलवेज लाइक होम कमिंग।
और हमारे देश पधारो। सो ऑलवेज सो गुड टू बी हियर इन जयपुर। थैंक यू प्रवीर जी। तो हमारे साथ थे टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा जी। राजस्थान संभावनाओं से युक्त है और ऊर्जा सेक्टर यहाँ बहुत सारी संभावनाओं से, राजस्व से, रोजगार से और राजस्थान के नाम से जुड़ा हुआ है। सो टाटा पावर भी उसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।